नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर यानी कि जो पहले सेमेस्टर में बच्चे हैं, आप लोग जैसे राजनीति विज्ञान लिए हैं या पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और प्रथम सेमेस्टर में हैं, तो इसके लिए महासंग्राम वीडियो हम ला चुके हैं और आपको पूरा ध्यान से देखना है। इसमें 75 में 75 की तैयारी दिखाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, 75 में 75 की तैयारी के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आप कैसे 75 में 75 लाएंगे, यहाँ नंबर बढ़ रहा है और ले लो। ठीक है, आपके जितने भी साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, तो बीए के लिए नंबर 1 चैनल है हमारा, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि ये महासंग्राम वीडियो है, इसमें फर्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं, तो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है पॉलिटिकल साइंस का, भारत में उग्रवादी आंदोलन यानी कि भारत में उग्रवादी आंदोलन पे कुछ शब्द लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, भारत में उग्रवादी आंदोलन का प्रारंभ 1906 में हुआ। यह 1919 तक चला। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत हुआ। क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था। ठीक है, इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में आ गया। ये नवयुवक क्रांतिकारी थे, लाल, बाल और पाल। ठीक है, इसका मतलब ये है लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, इस तरह के जो भी लोग थे उनके पास था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या महत्व थे, इसके बारे में आपको लिखना है। जब भी आपका पेपर हो, चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हों, चाहे डीडीयू के हों, किसी भी के हों, आपके पेपर में बहुत महत्व पड़ेगा इसका। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व आपको लिखना है कुछ शब्दों में। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन के ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी। अपूर्व मतलब इससे पहले अभी नहीं हुई थी, पहली बार। ठीक है, ऐसी जागृत, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल हो गया। यानी कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ऐसी अपूर्व जागृति, मतलब जैसे सोए हुए हम लोग, तो इस तरह से हम लोग जग गए कि जिससे ब्रिटेन अब भारत पे ज़्यादा देर तक राज नहीं कर सकता। ठीक है, उनका मुश्किल हो गया जीना। AC बनर्जी के अनुसार इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांगें सर्वथा समाप्त हो गई। ठीक है, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकला, अधिराज्य की पुरानी मांग जो थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। ठीक, इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। यानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन ने पृष्ठभूमि तैयार की। अगस्त क्रांति अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। ठीक, यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह तथा गरिमा की सूचक थी। यानी कि जो यह क्रांति थी नवीन उत्साह और गरिमा की सूचक थी भारतीयों में। ठीक, इसी आंदोलन के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि अंग्रेजों को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ गया।
यानी कि जब हम लोग एकत्र हुए तो भारत को केवल नहीं, भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भी हमारे समक्ष हो गए, मतलब हमारे पक्ष में हो गए, और अंग्रेजों को विवश होकर के छोड़ना पड़ा भारत को। उसके बाद प्रश्न देखिए आप, ठीक है, प्रश्न आपका ये वाला है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। ठीक, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजने के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे भाई, बता रहे हैं क्या कारण। पहला तो ये था कि भारत को जापान से खतरा था। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, क्वेश्चन ध्यान से आप समझिएगा तभी इसका उत्तर दीजिएगा, हड़बड़ी में नहीं देना है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजने के निम्न कारण थे। ब्रिटिश द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, क्यों, भारत को जापान से खतरा था, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, ब्रिटिश जनता भारतीय पक्षधर थी, आज़ाद हिंद फौज से खतरा था। ठीक, ये 4 चीज़ें आपको लिख देना है। अब देखिए चौरी चौरा जो कि गोरखपुर के आसपास हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चौरी चौरा का कांड क्या था इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा रह गया है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलाने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को न्याय देने के लिए एक आंदोलन, अंग्रेजों को कर यानी कि टैक्स न देने के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया था। ठीक है, समय पूरा होने के पूर्व 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस द्वारा एक, उस समय कांग्रेस की सरकार भी थी कहीं कहीं पे, तो उसके द्वारा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोकने का भरपूर प्रयास किया, कौन, ब्रिटिश पुलिस जो थे, जिससे जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। पुलिस भागकर थाने में छिप गई। ठीक है, पुलिस भागकर थाने में छिप गई। इसके बाद उत्तेजित भीड़ ने थाने को घेरकर उसमें आग लगा दी। वो जो भीड़ थी वहाँ पे, उसने थाने को घेरकर उसमें आग लगा दी। इसमें थाने के सभी लोग जलकर राख हो गए। इसके बाद 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण इसे स्थगित करने का निर्णय लिया। कब, 11 फरवरी 1922 को। ठीक है, उसके बाद पूना समझौता है, पूना समझौता आप पढ़ लीजिए जल्दी से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, एक गोलमेज सम्मेलन जिसमें गोल मेज होता है, इसके किनारे किनारे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने एक चाल चली। क्या चाल चली, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1909 के अधिनियम में ये किया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। यानी कि हिंदू और बौद्ध से चमार होते हैं, हरिजन होते हैं उनको। ठीक है, तो उनको और हिंदुओं को अलग करने के लिए उसने नमक छिड़का। ठीक है, तो गांधी जी को इस निर्णय से बहुत आघात पहुंचा। गांधी जी ऐसे थे, भले मतलब उच्च जाति के थे या किसी भी सामान्य जाति के थे, लेकिन उनको सबको लेकर चलना था। उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः अंत में हरिजन नेता भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य 1932 में पुनः समझौता हो गया, जो पुनः समझौता कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी थे और गांधी जी के मध्य 1932 में समझौता हुआ, जिसे पूना नाम से जाना जाता है। पूना समझौते के तहत हरिजनों के लिए संसद विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें थी। तो और भी क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे, जैसे पढ़ लीजिएगा आप, इतना तो समय नहीं है मेरे पास। और पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर लीजिएगा हमारे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। आप वहाँ से मांगेंगे सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूँगा। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे कुछ लिख के भेज देंगे कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं भेज दूँगा। ठीक है,
तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा जितने भी हैं इसमें पीडीएफ में। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? इस तरह से सब चीज़ें हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियां और अधिकार बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्र क्या है? प्रत्येक जनपद में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। सिविल जज के न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मुंसिफ न्यायालय क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो इस तरह से सब चीज़ें हैं, आपको सब पढ़ लेना है, ठीक। और ये मैंने किताब लिखी है, जिनको लेना होगा व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर और सब चीज़ें हमारी यहाँ दी गई हैं। तो आज जिनको किताब लेना होगा, जिनको पीडीएफ लेना होगा, फ्री में देंगे। किताब का पैसा लगेगा 21 रुपये। तो जिनको लेना होगा वो ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।